5 steps for learning. सबसे पहली चीज ये मान के चलो कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अच्छा, संघर्ष का डेफिनेशन बताता हूँ, ये पता ही नहीं है। संघर्ष कई बार फैसिनेटिंग वर्ड लगता है, जो संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सर, संघर्ष का मतलब ये है कि आपको वो सारे काम करना पड़ेगा जो आपकी आत्मा कहती है कि मेरे से नहीं होगा। मतलब संघर्ष वो वाला नहीं है जो शाहरुख खान का बेटा भी कहता है मैं संघर्ष कर रहा हूँ, वो नहीं, वो संघर्ष वो नहीं है। सर, संघर्ष का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अगर सुबह 8 बजे उठते हो तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब ये भी है कि 8 बजे अगर उठते हो तो 3 दिन तक हो सकता है सोने को ही ना मिले, या 3 दिन तक हो सकता है कि आपको हर रोज 3 बजे उठना पड़े, 2 बजे उठना पड़े, ढंग से नींद ना मिले, वो भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा था 1 महीने में ये मिल जाएगा। सर, 1 महीने में उसके पांव का धूल भी ना मिला। क्या पता वो 1 महीने एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 साल, अच्छा आपको पता नहीं कि 1 साल लगेगा। वो आप किए जा रहे हो, चले जा रहे हो, लेकिन कब कहां मिलेगा आपको नहीं पता। और वो टाइम होता है जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। उससे बचना, उसमें सरवाइव करना, उस फ्रस्ट्रेशन को कंटिन्यू रख के आगे बढ़ते चले जाना, वो संघर्ष होता है। ग्रेट। पहली चीज संघर्ष जी। दूसरी चीज, जब आप किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे होते हो, आप 0 पर होते हो, तो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि जोश भी होता है और जरूरत भी है, पूरी ताकत लगाता है। लेकिन एक थोड़ा सा लेवल हासिल हो जाता है ना, धीरे धीरे लीनियंट हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ होता है। लेवल हासिल होने के बाद उसका जोश खत्म हो जाता है। उसको लगता है तो पहुंच ही गए, तो हो ही जाएगा, उसको लगता है तो मिल ही जाएगा। तो जोश खत्म होना उसका एफर्ट कम कर देता है, और जैसे उसका एफर्ट कम होता है सर, वो वहां रुकता नहीं है, उन पीछे आने लग जाता है। फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था, मेहनत नहीं कर पीछे जा रहे हो। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो कि आपका जो थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वही एनर्जी, वही ताकत उस वक्त भी लगानी है जो पहले दिन लगा रहे थे आप। जो आदमी 0 लेवल पे जितनी मेहनत कर रहा है, वो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 10वें लेवल पे जाने के बाद भी अगर उतनी ही मेहनत करता रहे ना, तो आगे 10 से 100 की स्पीड कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये, ऐसे लोगों की संगति जानबूझ के बनाओ जो आपको अंदर से झंझोड़ती है, जो कहती है कि यार तूने कुछ उखाड़ा ही नहीं अपनी लाइफ में, तू तो कुछ कर ही नहीं रहा, उनको देख वो कितना कुछ कर रहे हैं। ये फील आना चाहिए ऐसे लोगों की संगति में रह के। लेकिन अगर कुछ लोगों की संगति आपकी ऐसी है जिनकी संगति में आपको ये लगता है रह करके कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ किया है, अगर उस संगति में रह के आपको बड़ा फील होता है, तुरंत छोड़ दो। मतलब अंधों में काना राजा नहीं बनना। हाँ, जहर है वो संगति, तुरंत छोड़ दो। तीसरी चीज संगति। चौथी चीज, ऑलवेज अपने आप को तैयार रखो इस चीज के लिए कि आपको हालात किसी भी टाइम पटक सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको चीट कर सकता है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। दुनिया और समय, लोग कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकते सर। समय आपको पटकेगा, तैयार रहो, पटकेगा तो फिर उठेंगे ना, फिर मेहनत करेंगे ना। इसके लिए 4 चीज हो गए, 5वीं सोचता हूँ। 5वीं क्या है? सीखते रहो। आपके जो भी सोर्सेस हैं, किताबों से, लोगों से सीखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, आपके इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं उसको देखते रहो। अब मैं एक वाकया शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे भागलपुर में एक बार क्या हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था। तो प्लेन क्रैश, छोटा सा प्लेन था, प्लेन क्रैश हुआ। तो प्लेन क्रैश होने के बाद आप क्या उम्मीद करोगे? वहां पे लोग आएंगे, ठीक ठाक करके सब भटा उठा जाएगा। सर, विद इन 2 आवर्स वहां पे छोले भटूरे बिकने लग गए थे, समोसे तलने वाले वहां पहुंच गए। मालूम क्यों? क्योंकि भीड़ लग गई थी वहां पर। अच्छा, भीड़ किन लोगों की लग गई? वो देख रहे हैं इसका पंखी प्लास्टिक का है कि लोहे का है। अरे तुमको क्या मतलब वो देख करके? कहना समझाना मैं ही चाह रहा हूँ कि चीजों को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, लेकिन ये भी समझो कि किस चीज से ऑब्जर्व, किस चीज को ऑब्जर्व करना। टाइम पास नहीं करना है ऑब्जर्व करने के लिए। शाहरुख खान की पठान आ गई, पठान तो फ्लॉप होनी चाहिए। अरे तुमको क्या मतलब पठान से यार? तुम शाहरुख खान बनने जैसा तो सोचो। एक बार बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, और स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर थे, एमएसएमई की एक मीटिंग थी। वो डिस्कस कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, जीएसटी में ये गलत है, जीएसटी में वो गलत है। तो मैंने वहां एक प्रश्न किया, आप में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी काउंसिल में हैं, जिनके सुझाव जीएसटी में माने जाएंगे और परिवर्तन हो जाएगा? किसी के भी नहीं होंगे। जब कोई भी नहीं है तो उस पर डिस्कस करके फायदा क्या है? अब आप ये सोचो, जो आया हुआ जीएसटी है, इसको किस तरह से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और इसका कैसे हम फायदा ले सकते हैं, और किस तरह से टैक्स बचा के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर फोकस किया जाए।